डियर स्टूडेंट, हर्षु क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। जहां मैं आपको बताने वाला हूं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक क्या है, सीपीआई किस प्रकार के भ्रष्टाचार को मापता है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत के पड़ोसी एवं प्रमुख देशों की स्थिति क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे क्या है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सरकारी शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में सीपीआई के नाम से जानते हैं, एक ऐसा सूचकांक है जो दुनिया भर के देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तर को मापता है, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर देशों को रैंक करता है, जहां 0 का मतलब है कि देश को बहुत भ्रष्ट माना जाता है और 100 का मतलब है कि देश बहुत साफ है और भ्रष्ट नहीं है। सीपीआई विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर आधारित है। सीपीआई का उपयोग दुनिया भर में भ्रष्टाचार के स्तर को मापने और देशों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत दूसरा पॉइंट हम जानेंगे, सीपीआई किस प्रकार के भ्रष्टाचार को मापता है। तो चलिए देखते हैं कि सीपीआई किस प्रकार के भ्रष्टाचार को मापता है। सीपीआई को संकलित करने के लिए उपयोग किए गए डाटा स्रोत विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार की निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को कवर करते हैं। जैसे में एक नंबर हो गया रिश्वत, दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, तीसरा हो जाएगा अधिकारीगण बिना किसी परिणाम का सामना किए अपने सार्वजनिक पद का निजी लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं, चौथा हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकारों की क्षमता, पांचवा हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक लाल फीताशाही के कारण भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नंबर पॉइंट है आपका सिविल सेवा में भाई भतीजावाद वाली नियुक्तियां। 7 है कानून जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक अधिकारियों को अपने वित्त और संभावित हितों के टकराव का खुलासा करना होगा। 8 नंबर पॉइंट है रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने वाले लोगों को कानूनी संरक्षण। 9 नंबर पॉइंट है संकीर्ण निहित स्वार्थों द्वारा राज्य पर कब्जा। 10 नंबर पॉइंट है सार्वजनिक मामलों ऑब्लिक सरकारी गतिविधियों पर जानकारी तक पहुंच। ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से सीपीआई जो है भ्रष्टाचार सूचकांक को मापता है। अगला पॉइंट है इस टॉपिक के अंतर्गत भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है, चलिए जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? 96वें स्थान पे है, क्योंकि भारत का समग्र स्कोर एक अंक गिरकर 38 हो गया है। 2023 में यह स्कोर 39 और 2022 में 40 था। तो ये प्रश्न जो है हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब आगे जानते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में विश्व के प्रमुख देशों की स्थिति। विश्व के प्रमुख देशों की स्थिति क्या है? स्कोर है आपका 90। देश का नाम है डेनमार्क, रैंक है फर्स्ट, यानी कि पहले रैंक पे जो सबसे ईमानदार देश है वो क्या है? डेनमार्क है। उसका स्कोर कितना है? 90 है। दूसरे रैंक पे कौन सा देश है? फिनलैंड, जिसका स्कोर 88 है। तीसरे रैंक पे है आपका सिंगापुर, जिसका स्कोर 84 है। चौथे रैंक पे है आपका न्यूजीलैंड, जिसका रैंक 83 है। 10वें रैंक पे आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है, जिसका स्कोर 77 है। 15वें रैंक पे आपका कनाडा है, जिसका स्कोर 75 है। 15वें रैंक पर ही जर्मनी देश काबिज है, जिसका स्कोर 75 है। 17वें रैंक पे हांगकांग है, जिसका स्कोर 74 है। हमारा पड़ोसी देश भूटान, जिसका रैंक 18 है, उसका स्कोर 72 है।
इसी तरह से देख रहे हैं 20 नंबर रैंक पे है जापान जिसका स्कोर 71 है। 20 नंबर रैंक पे यूनाइटेड किंगडम भी है जिसका स्कोर 71 है। 23 नंबर रैंक पे संयुक्त अरब अमीरात है जिसका स्कोर 68 है। 25 नंबर रैंक पे फ्रांस 67 स्कोर के साथ है। 28 नंबर रैंक पे अमेरिका है जिसका स्कोर 65 है। 38 नंबर रैंक पे सऊदी अरब है जिसका स्कोर 59 है। 46 नंबर रैंक पे स्पेन है जिसका स्कोर 56 है। 52 नंबर रैंक पे इटली है जिसका स्कोर 54 है। इसी तरह से 53 रैंक पे पोलैंड है जिसका स्कोर 53 ही है। हमारा पड़ोसी देश चीन जो 76वें रैंक पे है उसका स्कोर 43 है। 82 रैंक पे दक्षिण अफ्रीका है जिसका स्कोर 41 है। हमारा देश भारत 96वें रैंक पे है 38 अंक के साथ। ब्राज़ील जो है 107वें रैंक पे है जिसका स्कोर 34 है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल 107वें रैंक पे है 34 जिसका स्कोर है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका 121वें रैंक पे है जिसका स्कोर 32 है। हमारा पड़ोसी देश जो प्रतिद्वंदी देश है उस 135वें रैंक पे है उसका स्कोर 27 है। बांग्लादेश पड़ोसी देश जिसका 151वां रैंक है 23 अंकों के साथ है। 154 रैंक पे रसिया है जिसका स्कोर 22 है। 165 रैंक पे अफगानिस्तान है जिसका स्कोर 17 है। 168 रैंक पे म्यांमार है जिसका स्कोर 16 है। 170 रैंक पे उत्तर कोरिया है जिसका स्कोर 15 है। 179 रैंक पे सोमालिया है जिसका स्कोर 9 है। और अंतिम और आखिरी रैंक जो कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 180 देशों को मिलाकर ही जारी किया जाता है, तो 180वां रैंक हमारा दक्षिणी सूडान देश का है जिसका स्कोर 8 है। इस क्लास के अंतर्गत इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।